तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कोहलबर्ग के विषय में जानेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है। कोहलबर्ग ये कहाँ के रहने वाले थे। कोहलबर्ग अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत दिया था। मोरलिटी, नैतिकता, मोरल से बना है मोरलिटी। तो ये हमारा नैतिक से नैतिकता बना है। तो इन्होंने इस चीज़ का सिद्धांत दिया था। आइए हम जानते हैं यह क्या है। व्हाट इज़ मोरलिटी, नैतिकता क्या है। तो यह वह गुण है जिसमें हम सही और गलत की पहचान करते हैं और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और नैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर बताए हैं। अब तीन स्तर का 2 सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा स्तर है। प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये क्या है। 4 से 10 वर्ष के बच्चे के 4 से 10 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है। तो इस अवस्था में कौन सा अवस्था, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। तो इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। तो इसमें नैतिकता तड़कना दूसरों के लोगों के मानकों के अनुसार होता है। क्या होता है, दूसरे के मानकों के अनुसार होता है। बच्चे क्या होते हैं, इसमें ब्लैंक होते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अबोध होते हैं। और साइकोलॉजी में कहा भी गया है कि बच्चा भगवान का रूप है और वो बहुत ही भोला भाला होता है। तो बच्चे के दृष्टिकोण पे बहुत जल्दी कोई बात असर करता है। इसलिए बोला जाता है कि फैमिली के बैकग्राउंड पे बच्चों का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। फैमिली सबसे प्रथम पाठशाला कौन है बच्चों का, फैमिली। और सबसे प्रथम टीचर कौन है बच्चों का, माता। तो माता को इसलिए कहा गया है प्रथम शिक्षिका, क्योंकि वो उसके जैसे बच्चा सेंसस से सीखता है तो माँ उस बच्चों के सेंसस से माँ की आत्मा जुड़ी होती है बच्चों के। तो माँ को आभास हो जाता है अपने बच्चों के। तो माँ सही से जब जो बच्चों को गाइड वही अच्छे से कर सकता है जो बच्चे के विषय में जान सकता है। जानकारी जो बच्चों को सही से जानता है, सही से गाइड कर सकता है, बच्चों के लेवल को जानता है, माथा के स्तर को जानता है, उसकी मनोवृत्ति को जानता है, तो वो उसके संस्कारों को सही से ढाल सकता है। तो वो कौन होती है, सबसे पहली माता। अब आइए दूसरे इस स्तर के 2 स्टेज के विषय में पढ़ेंगे। तो ये है पनिशमेंट ओबीडियंट। इसमें बच्चों की नैतिकता सज़ा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें हिंज ने कहा था, हिंज वाली स्टोरी थी कि उसकी हिंज में क्या हुआ था, जो हिंज की पत्नी मर रही थी तो उसने, वो गरीब आदमी था, वो दवा नहीं ला व्यवस्था कर सकता था। अगर चोरी नहीं करता तो क्या होता, उसकी पत्नी मर जाती। तो वो क्या हुआ, दुविधा, नैतिक दुविधा में पड़ गया कि मैं चोरी ना करूं तो मेरी बीवी मर जाएगी, अगर चोरी करता हूं तो ये गलत काम है। तो उसके लिए नैतिक दुविधा वाली बात थी। तो बच्चा इसी स्टेज में समझ नहीं पाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये क्या है, पहला क्या हुआ उसका, पनिशमेंट ओबीडियंट। इसमें बच्चे ने सोचा अगर चोरी नहीं करेगा तो, अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, नहीं करेगा तो उसका काम नहीं होगा। तो वो नैतिक दुविधा में है। अच्छे बुरे की पहचान यही करवाई जाती है बच्चों से। तो दूसरा क्या है, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता।
इस अवस्था में जैसे को तैसा कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार होगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। टिट फॉर टैट। जैसे किसी ने किसी का लंच खा लिया, तो बच्चे ने कहा तुम मेरा लंच खा ले, नेक्स्ट दिन मैं तुम्हारा लंच खा लूँगा। तो जैसे को तैसा बच्चा करता है इस स्टेज में। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पनिशमेंट ओबीडियंट, और दूसरा पहला क्या, पनिशमेंट ओबीडियंट का आज्ञा पालन। तो दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था में जैसे को तैसा करता है। पहला में बच्चा दुविधा में था कि ऐसा नहीं करेंगे तो उसे पिटाई लगेगा, तो वो समझ नहीं पाता, वो डर से वैसा काम करता है। फिर दूसरे में वो जैसे को तैसा करता है। अब पहला स्टेज में तो हम देख लिए, प्री वाला था, जो प्री कॉन्वेंशनल स्टेज था, जो 4 से बच्चे की 10 वर्ष की अवस्था थी। अब है बच्चे की 10 से 13 वर्ष की अवस्था। ये कौन सा स्टेज है, कॉन्वेंशनल लेवल। तो ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है, इसका भी 2 स्टेज होगा। इस अवस्था में बच्चा लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। तो इसके अंदर 2 स्टेज आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, पहला है गुड बॉय गुड गर्ल। उनमें अच्छे बच्चे बनने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या होता है, गोल्डन रूल होता है। गोल्डन रूल दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, और गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है, अच्छा बुरा होने की। दूसरा है कानून और व्यवस्था उन्मुखता। इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बच्चा कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा सोचता है कि एज एग्जाम्पल उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वह उस रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हम फिर डैमेज हो जाएंगे, इसलिए वो उस रूल्स को फॉलो करेगा, समाज के रूल्स को फॉलो करेगा। और तीसरा है लास्ट स्टेज, ये है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था, कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, इसमें डिसीजन खुद के लिए किए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें बच्चा डिसीजन खुद लेता है, इसमें समाज को माइंड नहीं करता है। इसमें बच्चा क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, वो खुद सोचने लग जाता है, शुरुआत हो जाती है सोचने की। और इसमें क्या है, चलिए देखते हैं 2 स्टेज इसमें भी है। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा का जान बच सकता है तो रेड लाइट तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ने से किसी की जान बच जाती है तो रेड लाइट तोड़ देना चाहिए। तो उसमें ऐसी मनोवृत्ति भावना बच्चों में आ जाती है। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों को फायदे के लिए नहीं, दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसमें क्या होता है, समाज संस्कृति उसके समझ में आने लगती है, तो वो उसके अनुसार व्यवहार करने लगता है, बिहेव करने लगता है। जैसे इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपने भी जान की परवाह नहीं करते हैं। तो वो कौन सा स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता। कोहलबर्ग का ये 3 स्टेज था, 3 स्टेज का 2-2 स्टेज है। तो थैंक यू, हमने ये कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत को
समझा। धन्यवाद।